सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। और ये हमने बनाई हैं प्याज की कचौड़ियाँ, जो घर से ही कुछ बेसिक मसालों को लेकर और प्याज के साथ में हमने ये प्याज की कचौड़ी बनाई है। और इसे हमने सब्जी, जो आलू की चटपटी सी सब्जी होती है, उसके साथ हम सर्व करेंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी हम शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम किसी ऐसा पैन वगैरह हो आपके पास, फ्राई पैन वगैरह, या कोई भी ऐसा बर्तन ले लीजिए। उसमें आप डालिए थोड़ा सा जो चना दाल आती है ना, भुनी हुई, वो ले लीजिए। और उसके साथ में जीरा, सौंफ और धनिया पाउडर और चार पाँच नहीं, चार पाँच आप लहसुन की कलियां ले लीजिए। 3-4 इसमें आप लाल मिर्च डाल दीजिए। और दालचीनी का एक टुकड़ा लेंगे हम, हींग लेंगे, और काला नमक थोड़ा सा, और वाइट नमक जो सादा नमक होता है वही लेंगे। तो पहले हम इन सभी चीज़ों को भून लेंगे हल्का सा, जब इसमें से सौंधी सौंधी सी महक आने लगे। और नमक हम इसमें बाद में डालेंगे, क्योंकि प्याज के साथ में हम अगर नमक डालेंगे तो हमें अंदाज़ा रहेगा, अभी अंदाज़ा नहीं होगा, इसलिए हम थोड़ी देर बाद डालेंगे। और दालचीनी मैंने बाद में ही डाली थी, थोड़ा सा हल्का सा भुन गया था उसके बाद में। और इसमें एक महक सी आने लगी थी, मतलब खुशबू सी आने लगती है मसाले भुनने की, सारे मसालों का जो फ्लेवर है वो पता लगने लगता है। तो हम इसको इस टाइम पे ना बंद कर देंगे। और इसको गैस को बंद करने के बाद इस तरीके से चलाते रहेंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा हम इसे मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। पीसने के बाद ही हम इसे प्याज के साथ में मिक्स करेंगे। और यकीन मानिए, इस तरीके से भूनकर जब आप बनाएंगे, आपकी कचौड़ियाँ बहुत स्वादिष्ट बनने वाली हैं। तो मैंने 2 प्याज ली बड़े साइज़ की, उनको कट किया लंबा लंबा। अब देख रहे हैं, ज़्यादा छोटा पीस नहीं करें। और उसमें निचोड़ देंगे हम एक नींबू, पूरा एक नींबू मैंने इसमें निचोड़ा था, क्योंकि प्याज जो होती है ना, मीठी होती है। अगर आप इसमें नींबू नहीं डालेंगे, आपकी कचौड़ियाँ ऐसे मीठी मीठी लगेंगी। भाई हमें मीठी वाला जो फ्लेवर है इसमें अच्छा नहीं लगता। मीठा कचौड़ी जो है, लगता है जैसे चीनी डाल दी हो। और इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनता है। और जो मसाला हमने भूना था और उसको पीस के लिया था ना, उसे अब हमने, जब प्याज अच्छे से पक गई है, मतलब ब्लैक एकदम काली सी ना पड़े, ज़्यादा सुनहरी ना हो, बस पक जाए, उसकी कच्चापन निकल जाए, इतना पकाना है हमें प्याज को। और उसके बाद में अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक हम आधा काला और आधा आप सेंधा नमक, जो भी नमक खाते हो वो डालें। थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाला मैंने इसमें। और थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला मेरा घर का ही बना हुआ है, तो आधा चम्मच हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे, है ना। और अब ये अच्छे से भुन चुका है, और भूनने में से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जो मसाला हमने बनाया था ना, उसे अगर आप प्याज की साथ में थोड़ा सा डाल के भूनेंगे, तो इससे क्या होगा, जो आपकी फीलिंग है ना, वो गीली गीली सी नहीं बनेगी, एकदम बिखरी बिखरी सी फीलिंग आपकी बनेगी। और जब आप इस कचौड़ियों में भर के बनाएंगे ना, तो आपकी कचौड़ी में चारों तरफ वो ऐसे चिपक जाती है, जैसे मसाला हमने बना के भरा हो। और बहुत अच्छा ही एक टेस्ट आता है। आटा मैंने ऐसे लगाया था कि आटे में क्या है कि थोड़ी सी अजवाइन और मोयन डाला था। जैसे हम किसी भी मठली अटली बनाते हैं तो मोयन वगैरह डालते हैं ना, तो ऐसे ही मैंने इसमें असली घी लिया। मोयन लगाना तो आपको आता ही है, कितना लेना है, 3-4 चम्मच आप ले लीजिए इसमें। और अच्छे से उसमें मुट्ठी बनती है, इस टाइप से आप बना लीजिए। और जैसे हम देखते हैं कि मोयन ठीक है कि नहीं। और आटे में थोड़ी सी अजवाइन डाला था मैंने, और उसको गूंद लिया है। और रोटी वाले, जैसे हम रोटी के लिए गूंदते ना आटा, उससे थोड़ा सा
हमें लूज़ रखना है, ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखना है, उतना ही रखना है जैसे रोटी वाला जो थोड़ा सॉफ्ट आटा होता है ना, उस तरीके से लगाना है। और फिर हमें क्या करना है कि ऐसे बेलना है और उसमें जो हमने प्याज की फिलिंग बनाई थी भरने के लिए, उसको इसमें भर देंगे। और इसमें जब हम फिलिंग भरने के बाद में हम इसे चकले बेलन के साथ में नहीं बेलेंगे, इसे हमें बेलन से नहीं बेलना है, सिर्फ अपनी हथेली से 2-4 हथेली ऐसे करके करेंगे दबाकर, और वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, कचौड़ी कचौड़ी की शेप में आ जाएगी। और इससे क्या होगा ना, आपकी कचौड़ी एक तो फूकेगी नहीं, और दूसरा आपकी जो फिलिंग है ना चारों तरफ इकसार आएगी। ऐसे नहीं होगा कि एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है, बहुत अच्छे से फिलिंग आपकी इकसार हो जाती है। ये देखिए इस तरीके से हम बंद करके और ऐसे हथेली से थोड़ा सा इसको बढ़ा के और बस डाल देंगे। इससे आपकी एक तो कचौड़ी फटेगी नहीं, जिनकी कचौड़ी फट के ऑयल भर जाता है उन इस तरीके से नहीं होगी। और सच यकीन मानिए कि आप मार्केट से प्याज की कचौड़ियाँ लाना भूल जाएंगे, इतनी खस्ता क्रिस्पी और स्वादिष्ट आपकी कचौड़ियाँ बनने वाली हैं। आप इसे चाय के साथ ऐसे ही खा सकते हैं, या फिर मैंने एक प्याज और मिर्च की सब्ज़ी बताई थी, प्याज और हरी मिर्च के साथ में आप इसे मसाले की तरह, अचार की तरह मैंने वो बताया था, आप उसके साथ में भी खा सकते हैं। और चाय के साथ में तो आपको ये बहुत ही अच्छी लगने वाली है और ख़राब भी नहीं होगी। ऐसे आप 1-2 टाइम इसे खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगने वाली है। एक बार बनाओगे तो बार बार बनाना पड़ेगा आपको, आपको खुद को ही इतना अच्छा लगेगा ना कि आप इसे बार बार बनाएंगे। मैंने भी ऐसे ही सोचा, बाहर से लाए तो एक बार उसमें ऑयल इतना भरा हुआ था और प्याज ऐसे लग रही थी जैसे कच्ची प्याज, मतलब ऐसे करके डाल दिया हो। यहाँ पे जो प्याज की कचौड़ियाँ मिलती है ना, लगता है जैसे चीनी डाल के बनाया हो, उसमें मीठा डाला गया हो इस तरीके से, और बहुत ही ज़्यादा मीठी लगती है भाई, नहीं खाई जाती है। कचौड़ी हुआ, समोसा हुआ, ये तो हमें खाते हैं तो थोड़ा चटपटा सा और अच्छा होना चाहिए, और उसमें तेल वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि भर गया है अंदर से, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो यही सोचते हुए मैंने ये देखिए कचौड़ियों को ना केवल बेला है और उसकी फिलिंग भरने से पहले बेला है, ठीक है ना। एक लोई लेंगे, उसको थोड़ा बेलेंगे और उसमें फिलिंग भरेंगे, और ऐसे मैंने बना बना के रख ली हैं क्योंकि मैं 4-4 कचौड़ियाँ एक साथ सेक लूँगी, ठीक है ना। मैं दूसरी बात, कचौड़ियाँ ना मेरे को रिफाइंड वाली भी अच्छी नहीं लगती। मैं मस्टर्ड ऑयल को खूब अच्छे से गर्म करके, और जो वो आती है ना पीली सरसों वाला जो तेल आता है, उसको आप बनाइए, उसमें बिल्कुल भी महक नहीं आती है और इतना अच्छा आपका कचौड़ी बनेगा। और वो ऑयल क्या है ना, नुकसान नहीं करता। ज़्यादा रिफाइंड वगैरह हम लोग खाते हैं, मुझे मतलब मेरे को खुद अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो मेरे को ये रिफाइंड वगैरह खाने से ना प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो सरसों के तेल का जो मैं खाती हूँ, जैसे कि पकौड़ियाँ या कचौड़ियाँ, तो मुझे नुकसान इतना नहीं होता है। लेकिन रिफाइंड वाली खाते ही मुझे खांसी आने लगती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। हो सकता है कि मुझे ही प्रॉब्लम हो, लेकिन रिफाइंड से अच्छा होता है ये मैं कह सकती हूँ। फैट भी नहीं बढ़ाता है, फैट को भी कंट्रोल में रखता है, मोटापे को। तो वो भी मैं बोलूँगी कि मस्टर्ड ऑयल अच्छा होता है, हमारे बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है। जो खान पान हमारा पुराना था ना, वो बहुत अच्छा था। जितनी अच्छी हो गई हैं चीज़ें, प्यूरीफाई होकर आने लगी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़िल्टर होके हमें चीज़ें मिलती हैं, देखने में साफ़ लगती हैं पर उतना ही अच्छा नहीं होता। पहले पानी वगैरह भी कोई फ़िल्टर विल्टर नहीं होता था, अभी तो ना फ़िल्टर करके पिए तो कितनी तो बीमारियां लग जाएं, ऐसा तो हो गया है। पानी ज़मीन के अंदर भी इतना शुद्ध नहीं रहा है, जो हमारे तक आता है वो ऐसे आता है ना कि पिया भी नहीं जाता, बस इतना समझ लीजिए। लेकिन हम जितना भी कर सकते हैं उतना तो हम खाने पीने पर ध्यान दे सकते हैं। और ये देखिए मैंने आपको इतनी सारी कचौड़ियाँ बना के दिखाई हैं, तो ये देखिए
2-4 बार हथेली से इधर उधर करेंगे। और मैं ना जो भी आपको बताती हूँ ऑयल वगैरह का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि हाँ हम लोग ये चीज़ खाते हैं तो मतलब कोई नुकसान नहीं होता हमें। और अगर अदर हम ऐसे कुछ खाते हैं तो उन चीज़ों से ना प्रॉब्लम होती है। तो हमें खाने पीने की कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और मार्केट का भी ज़्यादा से ज़्यादा ना खाना चाहिए, अवॉइड ही करना चाहिए। मेरे को तो ऐसा होता है, या तो घी की बनाओ, तो घी तो इतना होता नहीं है कि हम असली घी का रोज़ ऐसे बनाएंगे तो कितना घी लगेगा। और मस्टर्ड ऑयल का चल जाता है मेरा। रिफाइंड भी यूज़ करती हूँ पर रिफाइंड कम से कम। और शाम के टाइम तो बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं खानी चाहिए, क्योंकि पचाने में भी प्रॉब्लम होती है, पचता भी नहीं है। शाम को हल्का खाना ही होना चाहिए। दोपहर में आप ये सारी चीज़ें बना सकते हैं, शाम को ना बनाएं। शाम को क्या है ना, पूड़ी पराठे या पकौड़ियाँ हो गई, कोई भी ऑयल का ज़्यादा ऐसे, वो हमें गैस बनाता भी है और पचने में भी थोड़ा टाइम लगता है भाई। तो बस मैं ऐसी चीज़ें हमेशा ना सुबह के टाइम बनाती हूँ। और ये वाली कचौड़ी आपकी ना ख़राब नहीं होंगी, जैसे नॉर्मल हो जाती हैं आलू वालू की कि एक छाक बनाया दूसरी छाक में जैसे शाम को भी बना लिया तो सुबह को ख़राब हो जाए, इस टाइप से नहीं होती हैं, ये चल जाती हैं। कहीं सफ़र में जा रहे हो बना के ले जाओ। इसे थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में। ये बहुत मतलब कम गैस कर, मतलब फ्लेम को बहुत कम करके तभी सेकते हैं। ऐसे ज़्यादा उसे सेकेंगे ना तो ये अंदर से रह जाएंगी कच्ची, और ऊपर से तो लगता है कि सिक गई है पर अंदर से अच्छे से नहीं सिकती है। इसीलिए गैस की फ्लेम को कम कर कर अब उसे सेकिए मीडियम आंच पर। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा खाने में। तो मतलब एकदम अच्छी मिलेंगी और फिलिंग भी ऐसे पक जाती है अच्छे से, क्योंकि पकी हुई तो खैर वो पहले से ही थी, लेकिन और टेस्ट अच्छा हो जाता है इसका।